अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अबूबकर खालिद हियर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मेरी उन तमाम जूनियर्स के लिए है जो कि हाउस जॉब कर रहे हैं या हाउस जॉब से फ्री हो चुके हैं एंड दे आर गोइंग टू अपीयर सूनर और लेटर इन द पार्ट 1 एग्जामिनेशन। In this video I will guide you about how to prepare for the part 1 examination, and more specifically I will discuss all those points who are to be present in your mind before initiating or before starting the preparation of the part 1 examination. I will discuss one by one all the points who are to be present in your mind. Please note and write down or memorize all these points in your mind. First point is that डिसाइड एंड स्टिक टू द प्लान। देखें, आपने अपनी स्पेशलिटी चूज़ करनी है, उसके बाद आपने उस प्लान से स्टिक हो जाना है, उसको बार बार चेंज नहीं करना। कहने का मकसद ये है कि अपना प्लान बार बार चेंज नहीं करना। आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशंस और मुशावरत के बाद आप अपना फ्यूचर प्लान और स्पेशलिटी चूज़ कर लें, उसके बाद उससे स्टिक हो जाएं। हर दूसरे दिन आपने हर दूसरे की बात पे अपना प्लान चेंज नहीं करना। एक ही दफ़ा सब डिस्कशन करें, मशावरत करें, लोगों से डिस्कस करें, सीनियर्स से पूछें। उसके बाद जब आपने एक प्लान चूज़ कर लिया, एक स्पेशलिटी चूज़ कर ली, दैट आई एम गोइंग टू अपीयर इन फलां स्पेशलिटी, देन स्टिक टू इट, डोंट चेंज इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, जो पहला पॉइंट है डिसाइड एंड स्टिक टू द प्लान। सेकंड थिंग जो बहुत अहम चीज़ है वो है मेंटली प्रिपेयर होना। ये इसलिए अहम है कि आफ्टर फाइनल एग्जामिनेशन एक साल होता है हाउस जॉब का, उसमें बहुत सारे लोग क्या बल्कि सारे ही लोग स्टडी से बहुत दूर होते हैं, किताबों से बहुत दूर होते हैं, और उनको पढ़ना भी चाहें तो पढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हाउस जॉब बहुत हेक्टिक होती है, उसमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो बहुत सारा गैप आ चुका होता है आपके और बुक्स के दरमियान। तो आपने अपने आप को मेंटली तैयार करना है बिफ़ोर अप्लाइंग फॉर पार्ट 1 एग्जामिनेशन। बिफ़ोर सबमिटिंग फ़ी आपने अपने आप को मेंटली तैयार करना है। ये चीज़ पहले ही अहम है। डिसीजन लेना और अपने प्लान से स्टिक होना, और उसके बाद मेंटली अपने आप को तैयार करना और मोमेंटम बनाना, ये आपको अप्लाई करने से पहले करना चाहिए। ठीक है, ये पहले करने वाली चीज़ें। उसके बाद आपने पार्ट 1 के लिए अप्लाई करना है। जब आपका मोमेंटम बन जाए, आपका माइंड बन जाए कि आपने पार्ट 1 एग्जामिनेशन देना है, और आपका डिसीजन हो जाए कि आपने किस चीज़ में देना है, देन अप्लाई फॉर द पार्ट 1 एग्जामिनेशन। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत अहम है वो ये है कि बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं क्या बला चीज़ है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इट्स अ ट्रिकी एग्ज़ाम, इट्स जस्ट अ स्मार्ट स्टडी, नॉट हार्ड वर्क रिक्वायर्ड टू पास इट। इसमें बस आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। इसका ट्रिकी तरीका है, ट्रिकी वे है टू प्रिपेयर फॉर इट। आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, इसको जस्ट एज अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लेना है। टेक इट लाइट, इसको अपने नर्व्स पे डोमिनेट नहीं होने देना। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ जो पॉइंट जो सबसे अहम है, मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये है कि कभी भी आपने इमेच्योर अटैम्प्ट नहीं देनी। जब भी आपने पार्ट 1 की अटैम्प्ट देनी है, वो आपने मेच्योर अच्छी तरह तैयारी करके उसके बाद आपने उसकी अटैम्प्ट देनी है। अगर आप इमेच्योर अटैम्प्ट देंगे, उसका क्या नुकसान होगा? देखें, जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं, 5 प्रोफेशनल एग्ज़ाम वो पास करके आते हैं, उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। देयर इज़ नो डाउट इन देयर ब्रिलियंस एंड एक्सीलेंस, but they fail in part 1 examination. Why? Because there are a lot of issues you have to manage with this exam, jobs, family, domestic issues, financial issues. तो आपने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अगर आप वो चीज़ें मैनेज नहीं करते और आप उन चीज़ों के प्रेशर में आकर इमेच्योर अटेम्प्ट दे बैठते हैं, देन दिस विल लीड टू डिमोरलाइज यू। ये आपको डिमोरलाइज कर देती है और आपके सामने एक फेलियर आ जाता है, और आप समझते हैं कि पता नहीं क्या बला चीज़ है जो कि आपसे टैकल नहीं हो पा रही। और 5वीं चीज़ जो अहम है वो इसमें है ग्रुप स्टडी। आई विल सजेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू ग्रुप स्टडी। और ग्रुप जो है वो 2 या 3 लोगों का हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा है तो उसमें पढ़ाई कम, गपशप ज़्यादा होती है। ग्रुप स्टडी के बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ, क्योंकि विद द टाइम यू गेट एग्जॉस्टेड
और आप फटीग हो जाते हो, तो आपने ग्रुप स्टडी में ये होता है कि आपका जो पार्टनर होता है वो आपको मोटिवेट करता है। अगर वो थक गया तो वो आपसे इंस्पिरेशन लेता है, अगर आप थक गए हैं तो आप उससे इंस्पिरेशन ले लेते हैं। ग्रुप स्टडी में दूसरी चीज़ जो अहम है, उसमें चीज़ें मेमोराइज़ करना ईजी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें जो पास्ट पेपर्स हैं पार्ट 1 एग्जामिनेशन के, स्पेसिफिकली जो FCPS के जो हैं, वो बहुत से MCQs ऐसे हैं जो आपकी कभी नज़र से भी नहीं गुजरे होंगे। तो उनको जस्ट आपने रट्टा लगाना है, उसको उनको जस्ट आपने मेमोराइज़ करना है, और उनको मेमोराइज़ करने के लिए ग्रुप स्टडी इज़ द बेस्ट। और तीसरी चीज़ जो आपकी अहम है वो ये है ग्रुप स्टडी में कि आप एक तो अपना मोरल आपका हाई रहता है, दूसरा आप एग्जॉस्ट नहीं होते, तीसरी चीज़ आपको चीज़ें मेमोराइज़ करने में इजी फील करते हैं, और फोर्थ थिंग आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इनमें MCQ डिस्कस करने पड़ जाते हैं, बुक्स खोलनी पड़ जाती हैं, आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। जब 2 से 3 लोग होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप सिर्फ दूसरा बंदा आपको विद इन अ सेकेंड आपको बता देता है कि यार इसका ये सोल्यूशन है, तो आपको बुक खोलने की और बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ग्रुप स्टडी के फ़वाइद हैं जो मैं आप लोगों को बतला दिए। इट्स बेटर टू स्टडी इन ग्रुप देन कि आप अकेले पढ़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बतला दी कि आपको जो पार्ट 1 एग्ज़ामिनेशन की तैयारी शुरू करने से पहले आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। और जो लास्ट जो मैं आप लोगों को पॉइंट बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने अपना शेड्यूल बनाना है और टाइम टेबल बनाना है। और इसमें ये आप लोगों को बताता चलूँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके जहन में ये होना चाहिए कि उनको एटलीस्ट 4 मंथ्स रिक्वायर्ड हैं टू प्रिपेयर फॉर पार्ट 1 एग्जामिनेशन। और जो लोग जॉब नहीं कर रहे उनके लिए 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ सफिशेंट हैं, अगर वो अच्छा पढ़ने वाले हैं और हार्ड वर्क करने वाले हैं तो 3 मंथ्स उनको बहुत काफ़ी हैं अपनी पार्ट 1 की तैयारी करने के लिए, ठीक है ना जी। और ये 3 मंथ्स और 4 मंथ्स जो मैंने आप लोगों को बतलाए, ये आफ्टर गेनिंग मोमेंटम है, यानी कि आपने एक हफ़्ता 10 दिन पढ़ा, 1 हफ़्ता या 10 दिन पढ़ा और आप लोगों को फिर आदत पड़ गई और आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले हफ्ते तो ऐसा होता है कि आप बुक उठाते हो, आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, आप पढ़ नहीं पाते, आप बुक छोड़ देते हैं। तो 1 हफ़्ता 10 दिन इसी तरह आपका गुजर जाता है। तो 2 हफ़्ते तक आपका आप मेंटली तैयार हो जाते हैं पढ़ने के लिए और फिज़िकली भी आप बैठ जाते हैं, फिर आपका स्टेमिना बन जाता है और मोमेंटम भी बन जाता है। तो ये उसके बाद आपने 3 मंथ्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करने हैं और उसके बाद ही आपने अपना शेड्यूल बनाना है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों से इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जो कि आपके जहन में होनी चाहिए पार्ट 1 की तैयारी शुरू करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊँगा आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरतीब से पढ़नी है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और MCQs बुक्स को थ्योरी की बुक्स के साथ कैसे मैनेज करना है, और कितना टाइम आपने थ्योरी को देना है, कितना टाइम आपने MCQs को देना है, और MCQs को मेमोराइज़ करने का तरीका क्या है। ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें अलग से बतलाऊँगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एंड आई विश एंड प्रे कि अल्लाह आप लोगों को पार्ट 1 एग्जामिनेशन में कामयाबी अता करे। और इफ़ यू थिंक इट्स यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू देन आल्सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द पार्ट 1 एग्जामिनेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।